सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, उनके आंसर बुकलेट से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को, ताकि हमें आपको इंग्लिश सिखाने में और मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। और इस वीडियो पे हम 100 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी करना है, वरना कोई ज़रूरत है नहीं। और आप इस वीडियो से इंग्लिश सीखेंगे यूपीएससी के लिए। हम क्या कर रहे हैं, आंसर बुकलेट से जो भी सारी चीज़ें होती है यूपीएससी से रिलेटेड, उससे हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, व्हेन वी आर, अब यहाँ पे व्हेन के माने कब नहीं है, यहाँ पे है जब। जब वी आर, जब हम नो लॉन्गर, यानी कोई चीज़ आप पास में, मतलब देखिए आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू, अब वी आर एबल टू डू दिस, मतलब अगर से हम डायरेक्ट बोले वी आर आई एम एबल टू मेक वीडियोज़, मैं वीडियो बनाने में सक्षम हूँ, मतलब मैं बना सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है। लेकिन अब नो लॉन्गर लगने के बाद यहाँ क्या हो रहा है कि आप कुछ चीज़ पास्ट में कर रहे थे, कुछ चीज़ करने के सक्षम थे, मतलब कैपेबिलिटी थी आपके अंदर, लेकिन अब नहीं है। सो व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज, जब हम मतलब चेंज रहने करने के काबिल नहीं होते हैं अ सिचुएशन, हालात को, वी आर चैलेंज टू, तो हमें क्या होता है, चैलेंज किया जाता है। मतलब चैलेंज होता है, हमारे पास एक ऐसी चुनौती आ जाती है टू चेंज अवर सेल्फ, खुद को ही बदलने की। मतलब अगर हम सिचुएशन नहीं बदल सकते तो हमारे पास क्या चैलेंज रहेगा कि हम खुद को बदल ले, राइट। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन, जब हम सिचुएशन बदलने के काबिल नहीं रहते तो हमें क्या चुनौती मिलती है, खुद को बदलने की। अब वी आर चैलेंज टू, हम यहाँ पढ़ चुके हैं, पैसिव का सेंटेंस है। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम सेंट, मतलब मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा गया है या फिर मुझे भेजा जाता है, इस तरीके से। सो वी आर चैलेंज यानी मुझे चुनौती, हमें चुनौती दी जाती है टू चेंज अवर सेल्फ, यानी खुद को बदलने की। अवर सेल्फ यानी खुद को बदलने की यहाँ पे चुनौती हमें मिल रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे किस तरीके से कि इशिता किशोर ने हैंडल किया देखते हैं। सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी आप जो सेकंड हाफ होता है 19th सेंचुरी का, उसकी बात कर रहे हो क्या। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 19th सेंचुरी का अर्ली फेज क्या होता है, सेकंड फेज क्या होता है। ओके, सो आपको पता होगा 19th सेंचुरी द ब्रिटिश वर्ड टाइटनिंग। ओके, अब ब्रिटिश वर्ड, यहाँ पे ब्रिटिश है मतलब बहुत सारों की बात करें, ब्रिटिश सारे ब्रिटिशर्स होते हैं। टाइटनिंग देयर क्लॉज, ओके, मतलब जो पंजा होता है, जैसे शेर किस तरीके से अपने शिकार को चपेटता है उस तरीके से। तो टाइटनिंग देयर क्लॉज मतलब वो अपने ऊपर पंजा जमा रहे थे इंडिया पर। ओके, तो ब्रिटिश वर्ड टाइटनिंग देयर क्लॉज इस प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। ओके, सो अब उसके बाद देखते हैं हम आगे की बात। ओके, फिर उसके बाद देखिए अ स्लेव ऑफ पॉलिसी। अब स्लेव यानी कोई चीज़ सडन चीज़ हो जाना, ओके, अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई जोरों शोरों से करते हैं ना, मतलब जोरों शोरों, मतलब कोई एक चीज़ वायलेंटली हम चीज़ बदल लेते हैं, तो वो स्लीव ऑफ पॉलिसी, मतलब पॉलिसी का अचानक से बदल जाना। स्लीव ऑफ पॉलिसी चेंजेस, ओके, चेंजेस मेड, बनाया गया एक वन वंडर, मतलब एक चौंका दिया, जो पॉलिसी का अचानक से बदल जाना, वो चौंका वो क्या थे। आर द ब्रिटिश हेल्पिंग अस मॉडर्नाइज, मतलब ये क्या थे कि जो पॉलिसी थी अचानक से बदल गई, क्या ये हमें मॉडर्नाइज करने में मदद कर रहे हैं, और मेयरली टेकिंग एडवांटेज ऑफ अवर। ओके, 2 सेकंड मुझे देखने दीजिए, आपको दिख रहा है, यस। सो एडवांटेज ऑफ अवर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्या ये लोग हमें मॉडर्नाइज बनाने में मदद करते हैं, या सिर्फ हमारे जो ट्रेडिशनल तरीका था रहने का, जो भी हम करते थे एग्रीकल्चर वगैरह, ये सिर्फ उसके एडवांटेज ले रहे थे, क्या उसके उसी का सिर्फ फायदा उठा रहे थे। तो इस तरीके से देखिए, मेयरली यानी सिर्फ, ओनली हम बोलते हैं ना, क्या सिर्फ यही वो कर रहे थे, टेकिंग एडवांटेज, एडवांटेज ले रहे थे ऑफ अवर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, चेंजेस मेड वन वंडर आर द ब्रिटिश हेल्पिंग, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर द ब्रिटिश हेल्पिंग अस मॉडर्नाइज, तो यहाँ पे अस मॉडर्नाइज, फिर यहाँ पे कॉमा देखे, फिर से सेंटेंस को ये क्या गया है, अब डबल से आर आर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे और डबल से आर लिखने की, मतलब यही कंटिन्यूशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, रिड्यूसिंग एज ऑफ सिविल सर्वेंट्स टू 19, अब यहाँ पे ये इसके बारे में सारी चीज़ें बताई जा रही है जो ऊपर की है। रिड्यूसिंग मतलब जो घटाना किसकी, सिविल सर्वेंट की एज 19 तक। द इनफेमस दिल्ली दरबार ड्यूरिंग अ फमाइन, ओके, फेमिन, तो इसे हम फेमिन पढ़ेंगे, क्या होता है देखिए, रिड्यूस अब यहाँ से द इनफेमस मतलब जो बदनाम दिल्ली दरबार ड्यूरिंग अ फेमिन, ये वाली चीज़ आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। क्रैप डाउन ऑन वर्नाकुलर प्रेस, ओके, मतलब जो बंद किया गया था वर्नाकुलर प्रेस का, अब यहाँ पे बताई गई कि ये वाली सारी चीज़ें हुई थी ऊपर के। ओके, डिपोर्टेशन ऑफ पॉपुलर लीडर्स, डिपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, डिपोर्ट करना। ओके, ट्रायल अंडर सेडिशन, जो ट्रायल चल रहे थे अंडर मतलब सेडिशन के, वो भी यहाँ पे चीज़ बताई गई है। ओके, फिर इसके बाद देखिए, थोड़ा सा मैं और नीचे ले लेता हूँ उसे। फिर देखिए उसके बाद क्या है, आर ओनली सम ऑफ द मेनी
अनफेयर रिफॉर्म्स। ओके, अनफेयर रिफॉर्म्स, तो ये क्या है, इनमें से कुछ मतलब है, ओनली सम ऑफ द मेनी, सम ऑफ द मेनी यानी इनमें से कुछ, ये जो सारी चीजें बताई गई है इनमें से कुछ ही अनफेयर रिफॉर्म्स थे, बदलाव थे। ओके, तो ये सारी चीजें इस पैराग्राफ में बताई गई है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। When the Indians felt they could no longer appeal to the conscience, okay, मतलब जब इंडियन को ऐसा लगा, हमको ऐसा लगा, महसूस किए, दे कुड, अब देखिए ये पास में, तो ये भी हम पास में, कैन जो कुड का क्या होता है, प्रेजेंट कैन होता है, फील का फेल्ट होता है, तो इंडियन फेल्स, इंडियन ने ऐसा महसूस किया, इन भारतीयों ने ऐसा महसूस किया। व्हेन द इंडियन फेल्स दे कुड नो लॉन्गर, अब मतलब वो खुद ये नहीं कर सकते, अपील के लिए ही नहीं रह सकते, कंसाइस उनकी जो चेतना है, अपने जो ब्रिटिशर्स है उनको अब सिर्फ अपील से ही हम ये नहीं कर सकते, उन्हें बदल नहीं सकते। ओके, और ब्रिटिश वाया प्रेयर्स, पेटिशंस एंड प्रोटेस्ट, ओके, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें बदलने के लिए। दे डिसाइडेड, अब क्या हमने क्या डिसाइड किया, मतलब इंडियंस ने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर ओन वे, अब खुद का रास्ता बदलने का हमने फैसला किया। दे डिमांडेड स्वराज नाउ, अब हमने क्या डिमांड किया, जब दे डिमांडेड यानी इंडियंस की बात हो रही है, डिमांडेड स्वराज नाउ एंड इवॉल्व देयर मेथड्स, और इवॉल्व यानी मतलब रिफॉर्म करना, मतलब बदलना कोई चीज़ को, तरक्की करना कोई चीज़ में, तो हमने जो तरीका था हमारा उसमें हमने नए चीज़ें ऐड की, मतलब अपने रास्ते को बदला, तरक्की की रास्तों में। ओके, देयर मेथड्स, अपने मेथड्स को मतलब अच्छे से किया। इवन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो हमने इवन टू द एक्सटेंट ऑफ यानी यहाँ तक, इस हद तक के एक्सट्रीमिज्म के, इस तरीके से बोल रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम एक्सट्रीमिज्म को पहुँच गए। ओके, अब ये टर्म है तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, with the arrival of Gandhi ji, there evolved, okay, this evolved into सत्याग्रह। अब with the arrival of यानी गांधी जी के आगमन पर, गांधी जी के आगमन से this evolved, ये बदल गया, मतलब ये और ज़्यादा तरक्की कर चुका था ये हमारा मेथड, with into सत्याग्रह। ओके, सत्याग्रह में। ओके, and ultimately we won on freedom। ओके, we won our freedom, right? ओके, our freedom। सो हमने हमारी जीत हासिल कर ली, जीत ली। तो ये छोटा सा वीडियो था, अभी और बहुत ज़्यादा बाकी है, अभी वक्त हो गया है 7 मिनट। तो अभी हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। कमेंट से हमें ये समझ में आएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं, तो हम और आगे वीडियो बनाएंगे। हमारा मकसद है कि आप यूपीएससी अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हम आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, जो भी आपके माइंड में हिंदी कंटेंट होता है आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये हमारा मकसद है यहाँ पर। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमें बताएं कमेंट में कि कैसा वीडियो लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत